की सरकार होगी और क्या, यही सोच के रखे हम लोग। बदलाव करने जा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। कुछ तो सोच के रखे होंगे, क्या कारण है कि बदल रहे हैं सरकार? पिछली सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं, होना ये तो चाहिए कि हर 5 साल पे सरकार बदले। बदले? हाँ बिल्कुल बदले। क्या 2 हुआ कि पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी, जो भी हो, कोई भी पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो 5 साल हुकूमत करे, फिर दूसरी पार्टी आए, फिर तीसरी आए, फिर चौथी आए, इस तरीके से आए। जो एक बार 20-20 साल की करती है, वो पार्टी जो है फिर मनमानी करने लगती है। आपके क्षेत्र में 3-4 पार्टी उतर चुकी है। हाँ। मेन मुख्य रूप से देखा जाता है कि एनडीए और महागठबंधन दो ही चर्चे में है। एक जन स्वराज है जो कि कई मुद्दे रखते हैं, लोग पब्लिक उनसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन उनके साथ क्या पब्लिक जुड़ पाएगी, वोट दे पाएगी? ये तो हर पब्लिक के अपनी अपनी ख्वाहिश है, इच्छा है कि कौन किसको वोट देगा। ये चीज तो आपको वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, जन स्वराज इस पर सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी? जन स्वराज का तो नहीं बता सकते हैं, मगर और सब जो पुराने हैं उन्हीं लोग में से किसी एक की सरकार बनेगी। पुरानी खिलाड़ी में से आएंगे लोग? हाँ। कहीं ना कहीं आपका झुकाव जा रहा है आरजेडी की तरफ। क्या लगता है उन पे, क्या ऐसा लगा कि कुछ करेंगे, आएंगे सरकार में तो करेंगे? इससे पहले भी जब थे नीतीश कुमार के साथ, तो उन्होंने अपना काम कुछ अच्छा ही करना चाहा था। जैसे में क्या क्या किए कि उनसे हाँ। प्रभावित हैं आप लोग? अब जैसे उस वक्त उन्होंने भी बहुत से युवाओं को नौकरी देने की दी थी, मगर अब फिर सियासत में कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से गड़बड़ा गया मामला। फिर लोग वही चाहेंगे कि लोग देख रहे हैं कहीं नहीं कि अगर सरकार बिहार में चेंज होता है तो केंद्र में भी सरकार चेंज हो जाएगा। क्या ये सही है? इसके बारे में हम नहीं बोल सकते थे। नहीं बोल सकते। अच्छा, ये शराब का मुद्दा थोड़ा हमें बताइए। शराब हम के लोग मुद्दे के पे आप क्या सोचते हैं? हम लोग के यहाँ शराब तो ऐसे भी हराम है। लेकिन तो लोग बोलते हैं कि बिहार में सिर्फ कागजों पे शराब बंद है, लेकिन बिहार में चालू है। ये तो आपके जितने थानेदार हैं और जितने वो सब हैं वही बता सकते हैं इसके बारे में। हाँ, हम लोग नहीं बता सकते। नीतीश सरकार हाँ। महिलाओं को, जीविका दीदियों को 10,000 रुपया दिया है खातों में। उन्होंने पेंशन बढ़ाया है। आप लोग क्या सोचते हैं ये इस? जीविका दीदी से ही सवाल कीजिए जाके कि उनको मिला है कि नहीं मिला है। आप लोग को जानकारी तो होगा, मुद्दे वो कहीं ना कहीं लोगों को बीच में चर्चा होती है। बातें तो हो रही हैं, चर्चे में है, मगर मिला नहीं मिला उनको ये जीविका ही दीदी बताएंगे। क्लियर कट आपको। उनको लेकर के जो तेजस्वी जी हैं, जब नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया दिए जीविका दीदी को, वहीं उनके तौर पे तेजस्वी जी वादा किए कि हम जीविका दीदियों को 30,000 रुपया देंगे और सरकारी करेंगे, जो कि अभी वो कॉन्टेक्ट। अभी इलेक्शन के वक्त कोई भी वादा वहीद करता है उसको हम लोग झूठ मानते हैं। उस वादा वहीद पे हम लोग नहीं जा रहे। मुद्दा कुछ नहीं है आपका, नहीं, वोट देना है। हाँ वोट देना है। आप क्या सोचते हैं चाचा? हम का सोचेंगे जो का वोट का इतना महत्व है कि सरकार चेंज हो जा रहा है। वोट तो देनी है बाबू। अब तो मतदान हुआ, जाके न सोचेंगे किसको देना, कल फैसला होगा। अच्छा, बिहार में सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? ए भैया, नीतीश से अच्छा कोई ना है सुरक्षा के मामले में। फिर भी बदलना चाह रहे हैं? हैं? फिर भी बदलना। ये हम कहा आपको, ये आपका सवाल कहाँ किया कि हम बदल रहे हैं। हो सकता है हम तीरे को दें, इसलिए मतलब नहीं, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किया है। ये रोड जो चमक रहा है ना, उन्हीं का बदौलत चमक रहा। यह जहानाबाद दंगा हुआ था अभी आज 2 साल पहले, उसी का बचाया हुआ, ये आप जान लीजिए। अच्छा, हम यहाँ पे घूम रहे थे तो कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र था आगे, उन्होंने कहा कि हम लोग आरजेडी को वोट देते हैं, लेकिन आप एक शख्स निकले जो कि नीतीश जी को मानते हैं। क्या अगर वो जी जी, अच्छा जो करेगा उसको तो अच्छा ही ना बोलेगा। अब रहा कि उनके जो गठबंधन है वो गलत में है, ठीक है, वो बीजेपी अलायंस से, इसलिए हम लोग उनको जो है ना नहीं मतलब चाहत उतना कर रहे हैं। अगर वो सिंगल लड़ते ना तो उनको पूरा का पूरा समर्थन देते, एकदम सीधी सीधी बात। अच्छा, वो अगर वहां से हटते हैं तो उनको पूरा फुली सपोर्ट है? हाँ, इसलिए कि बिहार का नेता के लायक है जो है ना नीतीश कुमार, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन मजबूरी हो जाता है यहाँ पे कि जो आप जो है सो एनडीए अलायंस है, इसलिए थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रहा है। मतलब नीतीश जी पसंद हैं लेकिन बिल्कुल, एनडीए के साथ बिल्कुल, पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। साल देख लेंगे, अगर अच्छा नहीं करेगा 5 साल के बाद उनको भी फेंक देंगे, ठीक है। इसलिए युवा नेता है, हो सकता है जैसा 17 महीना में अच्छा किया है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन वो तो सलाह होता है ना भाई, वहां भी बैठक होती है जिसे हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे वहां भी बात होता है। इसलिए जो है हम लोग सपोर्ट अभी जो है तिलेस्मी के ये में है, चूंकि वो गठबंधन उनका ठीक नहीं है, कारण यही है। नहीं तो नीतीश कुमार से वाकई में बढ़िया नेता कोई नहीं रहा है। तेजस्वी जी कहीं ना कहीं कई वादे किए हैं, रोजगार को लेकर के, जीविका दीदियों को रेगुलर करने जा रहे हैं, संविदा कर्मी को रेगुलर करने जा रहे हैं। बहुत सा इलेक्शन के दौरान जो है बहुत सा झूठा वादा होता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी करके दिखा दी इनकी, भाई हम काला धन ला रहे हैं, 15 लाख सबके खाते में जाएगा। कहाँ हुआ ये सब? हुआ ये सब तो खाली बकवास की बातें रहता है। अब रहा जो करेगा वो तो सामने आ जाएगा भाई कि क्या कर रहा है। नहीं अच्छा करेगा 5 साल के बाद उनको भी गद्दी से उतार दिया जाएगा। हमारे ऐसे बहुत दिमाग वाले ऐसे हैं। मोदी जी तो बोले कि हम बिहार को 12,000 ट्रेन दिए अरे हैं। भाई बिहार को 12,000 ट्रेन दिए हैं, तो ट्रेनें दिए हैं तो ठीक है, तो दिए हैं अपने घर से भाई, वो तो काम चाहिए। कहाँ बिहार को जो है ना गरीब आदमी के लिए नहीं, वंदे भारत जो भी चल रही है सब तो बेकार की बातें हैं। वो तो दे रहे हैं सब जो है ना, बड़े बड़े जो है ना उनकी को फायदा है उससे भाई, जिसके पास पैसा है। गरीब आदमी कहाँ से जो है ना चलेगा भाई। कहीं ना कहीं बिहार को देखा जाता है कि गरीब राज है। क्यों हाँ गरीब, यार। आखिर क्यों गरीब है? अरे भाई तो ट्रेन दिए हैं, ये नहीं ना किए हैं कि बिहार में 10 फैक्ट्री खोलवा दिए हैं जहाँ कि भाई बेरोजगार जा रहा है, गुजरात जा रहा है, पंजाब जा रहा है, वो यही काम करेगा। कहाँ काम किया भाई, क्या काम कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जो है खाली धर्म के नाम पर मुसलमान हिंदू को बांट रहे हैं, अपना कुर्सी सीधा कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अभी केंद्र में बिहार के कई ऐसे मंत्री हैं जो कि केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, हाँ। उनसे क्या आपका सवाल रहेगा? क्योंकि वो मंत्री हैं तो बिहार के लिए कुछ करना चाहिए था उनको। करना चाहिए था, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा ऐसा पोस्ट दे देता है ना, क्या भाई संचार मंत्री हैं तो खेल मंत्री है, क्या वो करेगा? अरे भाई जो बढ़िया जैसे वित्त मंत्री है वो सब पोस्ट मिलेगा तब ना कुछ करेगा। उसको तो सड़ा सड़ा हुआ पोस्ट दे करके खाली मंत्री का नाम दिखा दिया, क्या कर रहा है? वो क्या करेगा? उसके पास क्या है? वही ना मिलेगा जिस विभाग में है वही का ना फंड उसको मिलेगा, तो दूसरे में बंद में नहीं खर्चा करेगा। गिरिराज पंचायती राज संभाल के रखे हैं। गिरिराज सिंह तो सबसे घटिया आदमी है। उसको तो जो है ना जो भी भाषण जहाँ टीवी पर आता है हिंदू और मुसलमान उसको करना जरूरी है। गिरिराज सिंह तो सबसे गेल गुजरा। वो तो जो है ना जहाँ भी टीवी पर देखिए, जब कोई ना कोई भाषण में जो है वही हिंदू मुसलमान। अरे क्या है भाई? सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? जैसे पिछले जो सरकार थी और कहा जाता है कि पहले पिछले जंगल राज था, ये भाई जंगल राज था, अब नहीं ना है। अब तो 20 साल से नीतीश कुमार चला रहे हैं, तो चलाए ये सही, लेकिन आज भी क्राइम तो हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं हो रहा है, लेकिन पहले से कम हो रहा है। क्राइम हो रहा है, कमी तो है। ये नहीं, हम नीतीश कुमार को गलत नहीं कह रहे हैं। नीतीश कुमार तो यहाँ का बहुत बेहतरीन नेता है, लेकिन अब सहयोग जो है ना उनका ठीक नहीं। शिक्षा व्यवस्था पर क्या सोचते हैं आप? शिक्षा व्यवस्था पर आपको बता दे रहे हैं, जो शुरू में इन्होंने बहाली किया ना, सब जाहिलों को बहाली कर दिया। हमारा बाल बच्चा 12 को है, सब पढ़ा लिखा, IAS BA सब किए हुए। तो कहा भाई तो जो नंबर सिस्टम से जो बहाली हुआ ये तो बिल्कुल सरासर ही गलत हुआ। जो पहले हुआ था, जो पहले हुआ, जो मेरिट पर होता, इंटरव्यू लेके होता, वो करना चाहिए था। पढ़ा लिखा का कम नंबर है, चूंकि उसकी कोई पैरवी नहीं हुई, तो मालूम हुआ कि जो है ना वो तो बेचारा ऐसी रह गया। जो पैरवी करा के नंबर लाए हुए उसकी नौकरी हो गई। यहाँ तो घाटे में हम खुद हैं, ऐसा नहीं है हम खुद घाटे में। हमारे 6 बेटे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। तो उसके बाद डिग्री पे किए थे, जो पिछला वैकेंसी जो हुआ,
तो बीएड वेड करे रहेगा तब ना। शुरू में तो बेगर बेडाउट ना था भाई, उसमें तो फायदा उसी को न हुआ जिसके पास नंबर ज्यादा था। बाकी तो सब ऐसा ही रह गया, जो पढ़ा लिखा था वैसा ही रह गया। ऐसा नहीं है कि जो लेके आ रहा है नंबर वो सब मेरिट से लेके आ रहा है। वहां तो सब जो है ना अपना आदमी भिड़ा रहा है, अपना काम कर रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या सोचते हैं? स्वास्थ्य विभाग तो ठीक है कोई क्या लगता है, क्या लगता है? पहले से तो बढ़िया हुआ है, मगर और इसको अच्छा करना है। हाँ, इसलिए कि अभी भी जो देहात क्षेत्र में हम लोग को है, बहुत परेशानी है इस मामले में। एक बेरोजगारी रहता है, बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या आप लगते हैं कि सोचते हैं आप कि ऐसा क्या होगा जिसके कारण बिहार का जो बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार रहता है पढ़ा लिखा, वो इससे नहीं जा पाए? ऊपर वाले जितने भी हमारे नेता लोग हैं, मंत्री जो बनते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे प्रति हमारे जो लोग हैं, जो हमको वोट दिए, जो जिता के हमको जितवा के यहाँ भेजवाए हैं, तो हम उनके लिए कुछ काम करें। वो ही ये नहीं सोच रहे। वो जिस दिन सोच लेंगे, बिहार ऐसे ही तरक्की कर जाएगा। हाँ, अभी तो सरकार बदलेगी या वही सरकार रहेगा? सरकार अब देखिए दोनों में तो टक्कर है बराबर के। अब रहा ईमानदारी और बेईमानी नहीं होगा, अब किसका बनता है। मतलब आपका क्या विचार है कि इस बार सरकार बदलिएगा या फिर वही सरकार रहेगा? अरे महंगाई पे देखा जाए, सोना चांदी के दाम बढ़ा दिया, उसको घटा रहा है। बढ़ाने के लिए सोना चांदी के बढ़ा दे, गरीब तो खाता नहीं। गरीब के चाहिए चावल दाल गेहूं, यही ना चाहिए। तो सरकार तो ये सोना चांदी बढ़ा रहा है, तो उसको जब सोना लेगा तो बड़े आदमी लेगा, गरीब लोग थोड़ी लेगा। ये विचार है। यहाँ अगर देखा जाए तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हाँ, क्या लगता है मुस्लिम लोगों का जो आप लोग हैं, क्या लगता है यहाँ पे बातचीत होती होगी, किस पे जा रहा है आप लोगों का? ये तो हम नहीं बतला सकते हैं। अपना विचार बताइए। अपना विचार है, देखिए सबका मत होता है अलग अलग। वो जहाँ उसका दिल है वहाँ दे सकता है। अब तो इसका आगे तो हम नहीं बता सकते। कुछ मुद्दा है आपके पास जिसके विचार पर आप वोट दीजिएगा? तो क्या सोच कर वोट दीजिएगा, जिसे भी वोट दीजिए? अब जिसके दे, मगर वो हमारे लिए जो सही काम करेगा वो हमारे लिए सही है, उसको दे देंगे। तो पिछली सरकार 20 साल रही है, वो आपके लिए काम नहीं की? इतना मत पूछिए सर, आपके हम जाहिल आदमी है, हम क्या बतला सकते हैं, समझ गए। हम अपना दिल के अंदर है, दिल में अपना रखे हुआ। आपका अधिकार है सर बोलने का, बोलने का नहीं अधिकार, रखने का आपका अधिकार है। ठीक है, ये सब बात नहीं है। अगर थोड़ा बात बोलो तो ये जुल्म में बंद हो जाओ, वो जुल्म में बंद हो जाओ, तो उससे अच्छा है कि अपना मत है, जाएंगे दे आएंगे और बात खत्म कर लेंगे बस। तो भैया थे क्या भाई, क्या इस बार कल तो वोटिंग है? कल तो वोटिंग है। कल आखिरी जो था चुनाव प्रचार बंद हुआ, जनता का माहौल बना होगा। क्या किस तरह वोटिंग करना है, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या सरकार बदलेगी? विकास चाहते हैं, और क्या विकास है कहाँ? विकास चाहते हैं, विकास नहीं हुआ। विकास वही रोड वोड का हुआ है, और क्या ना, नौकरी है, महंगाई ओछी है, बेरोजगारी ओछी है, क्या बोला जाएगा बताइए। तो बदलाव होगा, बदलाव एकदम जरूरी है। बदलाव होगा। क्या मुद्दा क्या रहेगा, आप क्या सोचकर वोट दीजिएगा इस बार? बेरोजगारी का मुद्दा हो गया है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। नीतीश जी का कहना है कि हमने महिलाओं को जॉब दिया है, महिलाओं को आगे लाया ताकि वो गृहस्थी से आगे जाए, कुछ करे, अपना स्वतंत्रता से जॉब करे, डिसीजन लेके क्या करना है। महिलाएं को आगे कर दिया और जेंट्स को पीछे कर दिया, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है नीतीश कुमार के राज में। महिलाएं को आगे कर दिया और जेंट्स को पीछे कर दिया। पलायन को लेकर क्या सोच? पलायन रुकना चाहिए, कंपनी आना चाहिए। सब बेरोजगार है, सब जाता है बाहर विदेश में कमाने। देख लिए क्या क्या हाल हो रहा है बाहर में, बिहारी का जान रहे ना भाई, क्या क्या हाल हो रहा है। तो सही, सब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। भैया क्या है इस बार, कल वोटिंग होने वाला है, आप लोग का क्या विचार चल रहा है इस बार? सरकार बदलना है या फिर नया लाना है? बदलना है कि बदलना है। कल वोटिंग करिएगा, क्या सोचकर वोटिंग करिएगा? कोई मुद्दा होगा ना?
हाँ, जो जिसका ज्यादा है उसी को न देंगे। सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है। रोजगारी मुद्दा है। क्या सोच के रखे हैं कि क्या कमियां हैं आपके क्षेत्र में, क्या समस्या है जो सोच के वोट करिएगा? अपने बच्चों का भविष्य को सोच के हाँ, ऐसा कुछ सोच के रखे हैं? क्या सोच के रखे हैं, जो होगा निकल जाएगा उसी को देना। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। मिलता है। आइए और है उनसे बात करते हैं। क्या सर, हाँ बोलिए। चुनाव का आखिरी दौर है, हाँ क्या विचार क्या चल रहा है कि सरकार बदलना है या फिर वही चाहिए? अरे जो समझ में आएगा वो कर लेंगे यार, वोट पे जाएंगे ना कल वोट देने। मुद्दा हमको बेहतर लगेगा वो हम कर वो तो लेंगे। ठीक है, हम ये नहीं पूछ रहे कि आप किसको वोट करिए। हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका अधिकार है वोटिंग करने का। आप तो कुछ सोच के रखे होंगे कि इस बार जब वोट देंगे, हाँ। यह सोच कर देंगे हमारा मुद्दा रहेगा, ये मुद्दे के साथ हम वोट करेंगे ताकि विकास हो या जो भी चाहते हो। क्या क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा हमारा कुछ नहीं रहेगा, खाली हम जाके वोट दे देना है। जो हमको जैसे रहना है, जैसे कमाना खाना वैसे ही होगा। थोड़ा सा में कोई तब्दीली किसी किस्म का कुछ नहीं होने को है। चाहे कोई जीत जाए कोई हारे, कुछ नहीं होने को है आवाम को। भैया आप युवा हैं, कल वोटिंग होने वाला है, क्या सोच के रखे हैं? क्या बदलाव होगा या फिर वही? बदलाव की तो जरूरत नहीं लग रही है। बिहार तो काफी अच्छे से चल रहा है, आप खुद भी देख रहे हैं। रही बात इस सीट की, इस सीट पे थोड़ा बदलाव की जरूरत है। इस सीट पे खास करके घोसी विधानसभा में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि विकास इधर अवरुद्ध हो चुका है पूरी तरीके से। 5 साल में आप देख लें, कहीं पर किसी तरह का कोई काम रामबली यादव द्वारा नहीं किया गया है, और उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं रहा है। तो ऐसे में तो बदलाव की जरूरत है घोसी विधानसभा में, लेकिन जो आप सरकार देख रहे हैं वो बेहतर चल रही है। फिलहाल काफी बेहतर चल रही है सरकार। आप सड़क के मामले में देख लें, एजुकेशन के मामले में देख लें, आप बिजली के मामला में देख लें। ऐसे बहुत तरह की बात है जो सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया। खास करके नीतीश कुमार ने अपने 20 साल के कार्यकाल में बहुत सारे काम करके दिखा दिए, जो विगत कई वर्षों तक लोगों ने काम नहीं किया। ऐसे में हम चाहेंगे कि बिहार के मुखिया फिर से नीतीश कुमार ही रहें। लेकिन यहाँ का कैंडिडेट चेंज हो। हाँ, यहाँ बदलाव चाहते हैं, यहाँ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 5 साल में उन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें हम वोट दें। लेकिन देखा जाता है यहाँ पे बिहार में खास करके जात पात पे वोटिंग कर देते हैं लोग। नहीं नहीं, आप जात पात का थिंकिंग जो है यहाँ पे वो लोग पैदा करते हैं जिनको विकास से कोई मतलब नहीं है। जात पात की राजनीति और काम की राजनीति, तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव लोग हैं कि जो काम की बात करेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जात की बात करेंगे। हम लोग तो काम की बात करते हैं, जो काम करके देगा, हमारा विकास करेगा, हम उसके साथ हैं। आप बगल में देख लें, यहाँ पे दरगाह है, दरगाह का भवन देख लें। नीतीश कुमार ने 5.5 करोड़ रुपया दिया, भवन को निर्माण कराया। आप बगल में यहाँ सामने देखें, कब्रिस्तान पिछले 100 वर्षों से कब्रिस्तान ऐसे ही पड़ा हुआ था, जिसको कृष्णनंदन वर्मा ने अपने समय में 37 लाख रुपए देके इस कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई। तो और इधर देख लें, जो विधायक अभी जीते हैं, इनसे हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया कई कामों के लिए। दरगाह पे मास्क लाइट के लिए हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे अंधेरा रहता है, लेकिन उनको काम से कोई मतलब नहीं है। उनको जात से मतलब है, एक विशेष जात के साथ जो है उनका संबंध है, और वो चाहते हैं कि हम जात के वोट से ही जीत जाएंगे। और कहीं कहीं पे ये भी कहते हैं कि भाई मुसलमान कहाँ जाएगा, मुसलमान के पास कहीं जाने का ऑप्शन है? तो मुसलमान आपका बंधुआ तो है नहीं, आपका ठेका तो लेके तो नहीं रखा है। जहाँ विकास होगा, और मैं सब जात से ही अपील करना चाहूंगा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध, सबसे, कि काम के आधार पे वोट दें, जात के आधार पे वोट नहीं दें। बहुत अच्छी बात कही आपने, सही बात है। बिहार में लोग जात देख कर करते हैं, लेकिन भैया बोले ये एक युवा हैं और कहीं ना कहीं विकास पे वोटिंग होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कल वोटिंग है, वोटिंग जरूर करिए, आपका अधिकार है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों।